साहब, अदब के दायरे में रह के मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। एक हुसनैन माविया जामपुरी की वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने उसको किसी ने पर्ची दी कि आपका उस्ताद मुफ्ती साहब आपके उस्ताद हैं, इस बारे में बात की। तो वो उधर से अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी कि मेरे ये उस्ताद बैठे हैं, फ़लाँ उस्ताद हैं, उनसे हो गए उनके उस्ताद, उनसे शायद दरस निज़ामी पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, दीन की तालीम हासिल की होगी। कहता है मैं बड़ा ही तमीज़ वाला शागिर्द हूँ। तो मुझ पर उस्तादी शागिर्दी का लेबल लगाकर तो बातें की जाती हैं और मुफ्ती साहब की तरफ इशारा किया कि ये लेबल लगाने बंद करें। पहली तो बात, इसने झूठ बोला। मुफ्ती साहब ने कभी किसी एक प्रोग्राम में या कहीं भी इसका नाम लेकर या इसकी तरफ इशारा करके कहा हो कि ये मेरा शागिर्द है और ये मेरा गुस्ताख हो गया है, मेरे आगे बातें मेरे खिलाफ शायरी लिखता है। कभी ऐसा नहीं लिखा, ना कहा है मुफ्ती साहब ने। ये सरासर इसने झूठ बोला है। दूसरी बात, ये लोगों का फैसला है क्या मुफ्ती साहब के शागिर्द हो। ये हकीकत है। मुफ्ती साहब की वजह से मेरे कई लोगों की बहस होती है फोन पे कि आप हुसनैन को क्या कहते हैं। मैं कहता हूं कि आप हल्फन कह दें कि हुसनैन अपने टैलेंट की वजह से मशहूर है, मुफ्ती साहब की वजह से मशहूर नहीं हुआ। तो कहते वो तो हुआ तो मुफ्ती साहब की वजह से मशहूर है। शुरू में इसने मुफ्ती साहब के कलाम पढ़े। ये आप पहले ना ये आप 2 क्लिप सुने। क्या बात है, आपने कलाम सुने, नाम भी ले रहा है मुफ्ती साहब का, ठीक है। कितने ही अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब के कलाम पढ़े इसने। और दूसरी बात, दारें जो सिस्कियों की ऊपर जुड़ी हुई हैं। अब मुफ्ती साहब ने जब पढ़ा ना, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि ये जमात के खिलाफ पढ़ा है फलां के। जब हुसनैन ने पढ़ा था तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी, तब तो किसी ने बात नहीं की कि हुसनैन ने पढ़ा है तो ये भी किसी के खिलाफ पढ़ा। तो कितने अच्छे पढ़े आपको पता है कलाम मुफ्ती साहब के। तो ये मुफ्ती साहब के जब नज़म पढ़ता है या उनकी तर्जबा पढ़ता है तो इसको पढ़ना आता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसने मुफ्ती साहब के नज़मों से की है। अपना गेटअप ही मुफ्ती साहब जैसा बनाया है, जो बार बार मैं कहता हूं। तो लोग इसको स्टेजों में बुलाते रहे हैं मुफ्ती सानी समझ कर। बेशक तू ना कहे, तूने नहीं कहा होगा मुफ्ती सानी, तो लोग बुलाते रहे हैं तुझे। लोग आपको इस नाम से पहचानते हैं, मुफ्ती साहब की वजह से पहचानते हैं। आज बात की वजाहत हो जाए, मैं आपसे माफी मांग लूं अगर मैं गलत हूं हुसनैन साहब, अदब के दायरे में रह के मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगूंगा। कोई सब मुफ्ती साहब के फैन फॉलोअर से कहूंगा हुसनैन माविया के बारे में बात ना करो, तो आप हल्फन कह दें कि अल्लाह की कसम हल्फन बयान दे दे कि मैंने जो शोहरत पाई है इसमें मुफ्ती साहब का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। मैंने मुफ्ती साहब की वजह से शोहरत नहीं पाई और मुफ्ती साहब मेरे किसी भी एंगल से उस्ताद नहीं है, ये कसम खा दें, हल्फन दे दें। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा कि हुसनैन साहब मैंने बहुत गलत बातें की हैं आपके बारे में। लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हुसनैन साहब से माफी मांगे और ऐसी बातें बंद करें। हकीकत है, जब आप मुफ्ती साहब के कलाम पढ़ते हो ना, इधर लगते हैं आपके, बड़े ही प्यारे अंदाज में पढ़ते हो, बड़ी प्यारी आवाज होती है आपकी। अब आखिरी कलाम आपका जो आया ना, वाह सहाबा वाला, बहुत अच्छा आया। मुफ्ती साहब का कलाम आया, आपने खूब प्रैक्टिस की उसके, उसी तर्ज पर, उसी अंदाज पर 10-15 दिन सुना उसको, फिर आपने लिखा। चलो अल्लाह आपकी शायरी में बरकत दे, आपकी आवाज में बरकत दे। फिर आपने पढ़ा, तो वो भी मुफ्ती साहब की नकल में किया। लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ये पढ़ ही नहीं सकता मुफ्ती साहब की तर्ज से हटके। ये इसको पढ़ना इंतहाई मुश्किल है। मैंने अक्सर सुनता रहता हूँ, स्टेजों में पढ़ रहा होता है, जब तो मुफ्ती साहब की तर्ज वाला कलाम पढ़ता है, नज़म पढ़ता है, तो इंतहाई अच्छा अंदाज और आवाज होती है। जब इस पटरी से उतरता है तो इसका गला फटना शुरू हो जाता है, इसकी आवाज बेतरतीब हो जाती है। तो आपको हुसनैन साहब मैं यही बात समझाता हूं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपकी शोहरत अपनी शोहरत नहीं है, ठीक है। आपकी शोहरत इसी मुफ्ती साहब की वजह से है, उनके कलामों की वजह से है। आपने खुद ही वो एक
जाहिर करीम साथ बैठा आपका, जो आपके बकौल आपका खैर खा, जिसने आपकी ये उंगली लगाई है, जिसकी आप कठपुतली बन चुके हो, जिसके हाथों इशारों पे आप चल रहे हो, तो उसको कह रहे ये मेरा मोहसन है। उसी इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं साहबा की वजह से मशहूर हुआ, तोनसे से आपकी शोहरत पाई है आपने, तो वो तोनसे में जो आपने नज़में पढ़ी हैं, नाते पढ़ी है, सारी की सारी मुफ्ती साहब की पढ़ी हैं। अब एक दो आपकी नज़में और कलाम आए हैं जो मुफ्ती साहब की तरफ से हटके, लेकिन लोग खुद फैसला करेंगे उसमें वो लहजा, वो अंदाज नहीं है जो मुफ्ती साहब के कलाम पढ़ते हो, उनके अंदाज में पढ़ते हो। इसलिए मेरे भाई अपनी इस्लाह करो, मानना पड़ेगा आपको कि मुफ्ती साहब के आप उस्ताद हैं। मुफ्ती साहब ने अपने पढ़ना सीखा, बेशक बिला वास्ता नहीं सीखा, बिला वास्ता सीखा है, वीडियो के जरिए सीखा है, सामने बैठकर ना पढ़ा हो। बेशक मुफ्ती साहब की कोई अकेडमी और स्कूल नहीं है कि आपने उनको आपने सामने बैठ के पढ़ा है। ये आपने बिला वास्ता पढ़ा है, बिल वास्ता पढ़ा है, वीडियो के जरिए पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है उनसे सीखा है, उनसे इशारे करने उनके, वो मुफ्ती साहब ने कहा हर चीज़ उनसे सीखी है। इसलिए उनके खिलाफ बोलने से पहले आप तर्जें अपनी बनाएं, अंदाज अपना बनाएं, लहजा अपना बनाएं, गेटअप अपना बनाएं। शोहरत तो आपको मिल ही गई है। जाहिर बात मुफ्ती साहब का जो नाम लेता है, मैं मुफ्ती साहब के हक में वीडियो बनाता हूँ, हकीकत है ये। मेरी जो भी सारी की सारी शोहरत है ना, जो लोग मुझे सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुफ्ती साहब की वजह से। ले तो मेरी क्या औकात है कोई मेरी वीडियो शेयर भी करे, लाइक भी कर दे, ये सारे मुफ्ती साहब। हालांकि ये मेरा अल्लाह की कसम मकसद नहीं है, रोजे में कह रहा हूँ, मेरा मकसद मुफ्ती साहब की वकालत करना, मोहब्बत है, वो करता हूँ, वो इंशाल्लाह करता रहूंगा। और दूसरी बात, जो लोग गालियां देते हैं, कमेंट में लाते भेजते हैं, उनको कहता हूँ मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे कॉल करें, जो भी आपके दिल में बात है बात करें। ये गालियां देना कोई अक्लमंदी तो नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी। मैं कहता आए मुझसे बात करें, कॉल पे लंबी बात करें, घंटा बात करें, टाइम बनाएं, तो मैं आपकी बात सुनूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दे सकूंगा। ठीक नहीं तो वीडियो में आपसे माफ़ी मांगूंगा। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ गए होंगे। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इस हक में नहीं था। बाकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह।